नमामि दर्शकों, मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में मेरे छात्रावास के दर्शन करवाए थे, किंतु मैंने आपको कभी मेरा रूम नहीं दिखाया। तो आज मैं आपको मेरे कक्ष में लेकर चलती हूँ। तो इस गलियारे के इस उजियारे भरे कोने में ये है मेरा कक्ष। तो अंदर चलते हैं और ये है हमारा रूम। ये एक डबल शेयरिंग रूम है, तो स्वाभाविक रूप से मैं और मेरी सहनिवासिनी यहाँ रहते हैं। ये मेरा बेड है और ये मेरी रूममेट का बेड है। जब हम यहाँ आए थे तो मेरा बेड इस दीवार के साथ था और ये इसके साथ, लेकिन कुछ समय साथ बिताने के बाद हमारे मन इस प्रकार मिल गए कि बेड का मिलना तो स्वाभाविक था। और ये है फिर बेड के सामने रखे हुए स्टडी टेबल्स, जहाँ पर हमने हमारी पुस्तकें, बैग्स, लैपटॉप, चार्जर्स इत्यादि रख रखे हैं। और आज की ये वीडियो बनाने का मुख्य ड्राइविंग फोर्स ये फूल हैं। आज जब हम क्लास अटेंड करके वापस आ रहे थे तो क्लास को इनके साथ डेकोरेट कर रखा था, क्योंकि पिछली शाम वहाँ कोई इवेंट हुआ था। और आज जब हम क्लास से निकल रहे थे तो इनको कचरों के डिब्बों में भरा जा रहा था। तो फूलों के खिलाफ हो रहे अन्याय को हम सह नहीं पाए और इनको हाथों में और बैग में भरकर अपने साथ रूम में ले आए। तो आज की वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये फूल हैं और इनकी सुंदरता को दिखाना है। उसके बाद ये है हमारे रूम में दी गई बड़ी बड़ी 3-4 अलमारी। ये मेरी अलमारी है, ये मेरी सहनिवासिनी यानी मेरी रूममेट चैत्रा की अलमारी है। ऊपर भी 2-2 अलमारी दी गई हैं और एक वो कॉमन अलमारी है। उसके बाद इनके बीचों बीच कुछ खाली स्थान दिए गए हैं जहां हम अपना सामान रख सकते हैं। हमारे पास अधिक सामान है नहीं, तो हमने यहाँ पर मनी प्लांट रखा हुआ है। ये है इसके नीचे हमारा छोटा सा साधारण सा देवालय, और देवालय के नीचे है एक छोटा सा भोजनालय, यानी हमने हमारा खाने पीने का सामान और कुछ बर्तन यहाँ रखे हुए हैं। और क्योंकि मैं हरियाणवी हूँ तो घी का मेरे रसोई घर में होना कोई बड़ी बात तो नहीं। और एक और सबूत कि हरियाणा से हैं ये है, ये मेरी माँ ने मुझे भर के दिया था। इसमें कूट कूट कर उन्होंने अपना प्रेम और गूंद भरा हुआ था। इसको हम हमारी स्थानीय भाषा में डोली बोलते हैं, डोली। तो इसमें उन्होंने मुझे बहुत सारा गूंद डाल के दिया था, जो अभी समाप्ति की ओर ही है। और इसके बाद ये कुछ और खाली स्थान है जहां हम अपने सामान को रख सकते हैं। ये हमारे स्टडी टेबल्स हैं, ये हमारी 2 बड़ी बड़ी अलमारियां हैं, स्टोरेज स्पेस है। कमरे के साइज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस दे रखा है। फिर भी हम नालायक, निर्लज और आलसी लोग अपने कपड़ों को इस किवाड़ के पीछे इन खूंटियों पे टांग कर रखते हैं। ये अलमारियां किसी काम की नहीं हैं, क्योंकि इन कपड़ों का बोझ सहने की क्षमता केवल ये खूंटियां रखती हैं। और जब घर पे ऐसा करते थे तो मम्मी से बहुत डांट पड़ती थी, किंतु यहाँ मैं भी आलसी, मेरी सहनिवासिनी भी आलसी, तो कोई डांटने वाला भी नहीं। और ये इस रूम में एसी दिया गया है। ये गर्मियों में रात को 6 या 8 बजे से शुरू हो जाता है और सुबह के 6 या 7 बजे तक ऑन रहता है। उसके बीच में इसको बंद कर दिया जाता है और हमें सुझाव दिया जाता है कि हम लाइब्रेरी या स्टूडेंट लाउंज या मिनी लाइब्रेरी जाकर पढ़ें। शायद ये इसीलिए हो रहा है ताकि बच्चे रूम में ना बैठे रहें, रूम से बाहर निकल के चीज़ें एक्सप्लोर करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। और ये है हमारा बेड। अब मैं आपको हमारी खिड़की से दिखने वाला दृश्य दिखाती हूँ। सामने नीम का पेड़ है, इसमें बहुत सारी गिलहरी रहती हैं, कबूतर रहते हैं, छोटी चिड़िया रहती हैं, जो यहाँ पर आकर बैठते हैं। अपनी विष्ठा को यहाँ छोड़ रखा है और ये प्रमाणित करता है कि यह जगह उनसे हमेशा घिरी हुई रहती है। और खिड़की से बाहर निकलते ही दाहिने हाथ की ओर यहाँ पर फ्रूट कॉर्नर, जूस कॉर्नर और टी पोस्ट है। और ये जो आपको नीचे बेंच दिख रहे हैं, यहाँ पर देर रात तक बच्चे बैठ के गप्पे लड़ाते रहते हैं, कुछ काम महत्वपूर्ण बातें करते हैं या आपस में हंसी ठिठोली करते हैं। और इसके बाद
तो ये था मेरा रूम, ये था खिड़की से दिखने वाला नज़ारा। इस खिड़की की विशेषता ये है कि इसके ठीक सामने नीम का पेड़ है, जहाँ से हमेशा शुद्ध हवा आती रहती है, जहाँ पे गिलहरियाँ रहती हैं, कबूतर रहते हैं, जिनको अक्सर मैं यहाँ पर लेट कर देखती रहती हूँ। लेकिन इसकी सबसे बुरी बात ये है कि इस खिड़की के पास टी पोस्ट और जूस कॉर्नर है, और जब यहाँ पर रात को बच्चे बैठते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं, आपस में बातें करते हैं, तो वो हमें देर रात तक सुनाई देती हैं। चैत्रा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरी नींद बहुत कच्ची है, तो मैं वो सब सहन नहीं कर पाती। और ये फिर से हमारा दोस्त आ चुका है हमारी खिड़की पे, लेकिन शायद इन्हें पता लग गया है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये और पास नहीं आएंगे। तो ये थी हमारी खिड़की। जैसे ही मैं पर्दे लगाऊंगी, सारे कबूतर, गिलहरी इस खिड़की में आके बैठ जाएंगे, लेकिन जब तक कैमरा ऑन है तब तक मेरी इज्जत रखने के लिए ये बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा कक्ष। तो अब आपने मेरा रूम देख लिया, मेरे दोस्तों का रूम देख लिया, और हमारे हॉस्टल के हर गलियारे को निहार लिया। अब आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।